ओम शांति। आज बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य रिवाइज करेंगे। इन महावाक्यों की ओरिजिनल डेट है 17 दिसंबर 1989। सार है वाणी का, सदा समर्थ कैसे बने। ना, बच्चों की अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है, तो आज बाबा हमें बताते कि कहाँ करेक्शन करना है, सदा समर्थ स्थिति कैसे बनाए। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। समर्थ बाप के बच्चे हैं तो है ही मास्टर समर्थ। एक है सदा समर्थ। अब हम बच्चों में भी ऐसे भी बच्चे हैं जो सदा समर्थ हैं, और दूसरे हैं कभी समर्थ कभी व्यर्थ की तरफ ना चाहते भी आकर्षित हो जाते। कभी तो समर्थ रहते और कभी व्यर्थ की तरफ। व्यर्थ कौन सी बात होती है? जिसके पीछे कितना भी जाओ वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, है ना। तो ऐसे व्यर्थ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि जहाँ समर्थ स्थिति है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। वहाँ कर्म, चाहे सोच, बोल, कर्म, समय, सब कुछ एक्यूरेट सफल होगा। और जहाँ समर्थ स्थिति नहीं होती है वहाँ कुछ ना कुछ कोशिश कुछ करते हैं और खाता कुछ और बन जाता है, वेस्ट हो जाता है टाइम, थॉट, एनर्जी। संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता जहाँ समर्थ स्थिति है। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों को अब तक भी बाप के आगे फरियाद है ना, कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं ना। समर्थ बाप से मास्टर समर्थ बच्चे फरियाद करते हैं, है ना, कि बाबा याद में बैठते हैं पर व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, याद फरियाद में बदल जाती है, तो इसका कुछ करो बाबा, है ना। बाबा ने सारी विधि सिखा दी, सब कुछ समझा दिया, फिर भी वो जो भक्ति वाली आदत है ना, बाबा आप कृपा करो, उसमें फिर लौट आते हैं कई बार बच्चे। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी ने मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है। मेजॉरिटी बच्चे विकल्प की स्टेज, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव कर्म, ये तो मेजॉरिटी ने मेजॉरिटी समय विकल्प तो नहीं बनाते। लेकिन व्यर्थ देखना विकल्प नहीं है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन वेस्ट, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, और व्यर्थ समय गवाना। अंडरलाइन करना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ सोचना और व्यर्थ समय गवाना, इसमें फुल पास नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं इनमें फेल होते हैं। कभी व्यर्थ सोच लेते हैं, कभी देख लेते हैं, कभी सुन लेते हैं, कभी समय वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते हैं, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। बाबा इसका कारण भी बताते हैं, क्योंकि आत्मा मन बुद्धि के द्वारा हर कार्य करती है, और अमृत वेले मन बुद्धि की जो सेटिंग है, श्रेष्ठ संकल्पों से मन को भरपूर करना, बुद्धि को बाबा की याद में एकाग्र करना, जब ये सेटिंग ठीक से नहीं करते
तो सारे दिन फिर मन बुद्धि की सेटिंग, बुद्धि किस तरफ जाती है, किसकी तरफ आकर्षित होती है और मन क्या संकल्प करते हैं, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। क्योंकि सेटिंग का टाइम, मन बुद्धि को कंट्रोल में लाने का टाइम अमृत वेला है। और अगर वो टाइम ठीक से, है ना, कायदे से सफल नहीं किया तो फिर मन बुद्धि बेकायदे चलते हैं। और फिर बेकायदे मन बुद्धि चलते हैं तो स्थिति क्या बनती है? अपसेट की बन जाती है। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, टाइम टेबल बनाते हो ना स्थूल कार्य के प्रोग्राम का, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। ऐसे अपनी मनसा स्थिति का भी प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अगर प्रोग्राम फिक्स नहीं किया, स्वयं ही स्वयं अपनी मनसा का प्रोग्राम फिक्स नहीं किया, तो फिर माया हमारे मन की दिशा तय करती है और फिर क्या होता है? फिर स्थिति अपसेट हो जाती है। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। बिजी होगा मन, समय नहीं मिलेगा अपसेट होने का, तो समर्थ संकल्प ही मन में चलते रहेंगे। तो प्रोग्राम, कॉन्शियस थिंकिंग, अगर कॉन्शियस प्रोग्राम नहीं बनाएंगे मन का तो फिर माया कहीं ना कहीं उस मन को व्यर्थ में बिजी कर देगी। जैसे होता है ना दुनिया में, कोई स्थान है, ज़मीन है, वहाँ अगर आप कोई खेती नहीं करेंगे, है ना, सफाई नहीं किया, खेती नहीं की, तो फिर उस ज़मीन में वैसे ही घास फूस और जो पौधे, जो घास फूस और झाड़ वैसे ही उग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही मन है, अगर उसमें सोच समझकर कायदे प्रमाण श्रेष्ठ संकल्पों के बीज नहीं बोए, बाबा की याद का शक्तिशाली सिंचन नहीं किया, तो फिर वो मन में माया कुछ भी व्यर्थ या नकारात्मक चलाती रहती है और फिर स्थिति अपसेट हो जाती है। आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले, जिन्हों को आईपी या वीआईपी कहते हैं, वो सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं, है ना। ये निशानी होती है जो दुनिया में विशेष व्यक्तित्व है, व्यक्ति हैं, उनकी दुनिया के हिसाब से निशानी होती है कि वो अपना टाइम टेबल बिल्कुल सेट करके चलते हैं। तो बाबा पूछते आप कौन हो? वो भले वीआईपी हैं, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितनी भी वी आगे लगा दो तो भी कम है ना। बाबा कहते हैं ईश्वरीय संतान होने के नाते और ब्राह्मण जन्म होने के नाते हम तो कितनी भी वी आगे लगा दें ना, वी 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 आई पी, तो भी कम है। क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। वो भी जो वीआईपी होते हैं वो अपने पद के आधार से कोई विशेष कर्म करते हैं, कोई कार्य के लिए नियुक्त होते हैं, इसलिए उनका महत्व है। और हमारे आधार से विश्व परिवर्तन होता है। ज़रूर है कि आधार तो बाबा का है, लेकिन फिर ईश्वरीय संतान होने के नाते बाबा कहते तुम भी वीआईपी हो। आप विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद के ड्रामा अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले हो। तो कितने बड़े हुए। ये शुद्ध नशा समर्थ बनाता है। तो आप सोचो कि दुनिया के वीआईपी को अपने टाइम की कितनी वैल्यू है, वो अपना टाइम टेबल बनाकर चलते हैं। और हमें
टाइम और थॉट दोनों की वैल्यू है, उनको सिर्फ टाइम की वैल्यू है, तो वो दिनचर्या बनाकर चलते हैं। हमें टाइम और थॉट दोनों की वैल्यू है, तो हमें दिनचर्या और मनचर्या दोनों सेट कर कर चलना होगा। और बाबा कहते जब ये नशा होता है ना कि मैं बहुत विशेष आत्मा हूँ, तो फिर अपने समय और संकल्प की इतनी वैल्यू रखते हैं कि दिनचर्या मनचर्या अमृत वेले ही सेट कर लेते हैं। और बाबा कहते ये जो शुद्ध नशा है, जैसे वीआईपी को भी नशा रहता है ना, ऐसे ही शुद्ध नशा हम बच्चों को होना चाहिए जो हमें समर्थ बनाता है। टाइम और थॉट की वैल्यू रखेंगे, उसको सफल करेंगे, तो ये तो समर्थ कर्म हुआ ना। और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है, तो बाबा कहते देह अभिमान का नशा नहीं होना चाहिए, पर शुद्ध नशा होना भी चाहिए। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। व्यर्थ क्यों आता है? क्योंकि हम अपनी पोजीशन को नहीं पहचानते और शुद्ध नशा नहीं रखते, और मन बुद्धि की दिनचर्या है ना, जिसको मनचर्या कहें, बुद्धि की चर्या कहें, उसको सेट नहीं करते हैं। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। बाबा ने तो हमें मन को बिजी रखने की कितनी ही विधियां बताई हैं, चाहे ईश्वरीय प्राप्तियां, ईश्वरीय संबंध, सेवा या स्वमान, कितनी सारी बातें जो मन को खूब उमंग उत्साह से भरपूर करती हैं। लेकिन फिर भी वो जो विधि बाबा ने दी उसको यूज नहीं करते हैं। अब बाबा कहते पहली बात तो समझ आ गई कि मनचर्या और दिनचर्या सेट नहीं करते हैं अमृत वेले, और फिर उस सेटिंग प्रमाण नहीं चलते, तो माया चांस ले लेती है। अब दूसरी बात, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। हर एक चीज के लिए बाबा ने हमें श्रीमत या आज्ञा दी है। मनसा में क्या स्मृति में रखना है, ये हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई है ना। कोई कह सकते हैं हमें आज्ञा नहीं मिली? हाँ, रोज बाबा हमें इतनी समझानी देते हैं, पढ़ाई कराते हैं। और फिर बाबा पूछते हैं आप सब आज्ञाकारी बच्चे हो ना, व बन रहे हो? आज्ञाकारी हो ना, आज्ञा मिली हुई है तो उस आज्ञा पर चलने वाले हो या बन रहे हो आज्ञाकारी? आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से बाप के फुटस्टेप लेने वाले। बाप के संबंध में बच्चा आज्ञाकारी कैसे होता है? जो बाप करे वो करना, अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले। और दूसरा नाता है सजनियों का, दूसरा बाबा हमारा साजन भी है, तो सजनी भी क्या करती है, उनको क्या शिक्षा मिलती है? तो साजन के कदम ऊपर कदम चलो, चाहे बाप के संबंध से चाहे साजन के संबंध से, एक ही काम करना है, बाबा के कदम ऊपर कदम रखना है। बाबा ने जो किया, ब्रह्मा बाबा ने, वो हमें करना है। शिव बाबा ने जो कहा वो हमें करना है। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना।
ये सहज है व मुश्किल है? आज्ञाकारी बनना सहज है, मुश्किल है? हाँ, बाबा पूछते हैं। कहाँ कदम रखे, ठीक है व नहीं है, ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन इतने क्लियर है और ब्रह्मा बाबा की जीवन भी इतनी क्लियर है, स्पष्ट है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है तो सहज। लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई ना कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है ना। अब बाबा दूसरा कारण बता रहे हैं, क्यों सदा समर्थ स्थिति नहीं रहती। तो आज्ञाओं का उल्लंघन होता है सारे दिन में। बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है ना। एक होता है किसी ने नहीं किया, एक होता है कहने के बाद नहीं किया। समझते हो अंतर? कहने के बाद नहीं किया तो अवज्ञा का बोझ चढ़ता है। एक होता है मालूम नहीं था, नहीं किया, वो अलग। लेकिन कहने के बाद नहीं किया तो छोटी बात भी है, लेकिन कहा था और नहीं किया, वो भी चूज कर कर नहीं किया, तो अवज्ञा का बोझ इकट्ठा होता है। और यहाँ पर ये संबंध किसके साथ है? हाँ, बाबा की अवज्ञा। आज्ञाकारी को सर्व संबंध से परमात्मा दुआएं मिलती हैं। हम जिस भी संबंध में है ना, बाबा देखो, बाबा से हमारे अनेक संबंध हैं और अनेक संबंधों में अनेक कदम पर कदम रखने के तरीके हैं। और जब हम उन आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें परमात्मा दुआएं मिलती हैं। आज्ञाकारी को दुआएं मिलती हैं, इस बात को अंडरलाइन करना। और अवज्ञा का बोझ चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती हैं। ये नियम है। बाबा हमें ईश्वरीय नियम समझाते हैं, स्पिरिचुअल लॉज। जैसे दुनिया में फिजिक्स के लॉज होते हैं ना, वो किसी के लिए बदलते नहीं हैं। ये भी आत्मा के नियम हैं। साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण हाँ जी कहकर के कार्य करता है, तो जिसका कार्य करते हैं उसके द्वारा, उसके मन से उनको दुआएं जरूर मिलती हैं यानी, है ना। आज्ञा और दुआओं का कितना गहरा कनेक्शन है। साधारण रीति से भी, है ना, मनुष्य भी भलपतीत हो चुका है, लेकिन फिर भी किसी मनुष्य को भी हाँ जी कहकर कार्य करते हैं, तो चाहे वो उसकी क्वालिटी के हिसाब से थोड़ी ही हो, लेकिन दुआएं जरूर मिलती हैं। और ये तो परमात्मा दुआएं हैं। परमात्मा दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट, उड़ती कला वाली होती है। और ये जो परमात्मा दुआएं हैं, जो बाबा की श्रीमत के पालन से मिलती है, इनसे क्या होता है? ये हमारी स्थिति को डबल लाइट, उड़ती कला वाला बना देती है। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर, विशेष वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में मिलते हैं। और जैसे पिता के आज्ञाकारी को पिता सब कुछ विल कर देते हैं ना, ऐसे जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, बाबा उन्हें विल पावर वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में देते हैं। बाबा की श्रीमत पर, आज्ञा पर सदा चलने वाले बच्चों की दो निशानी बाबा ने बताई। पहला, वो सदा डबल लाइट, उड़ती कला वाले होंगे। और दूसरा, उनको विल पावर मिलती है,
सोचा और किया, ऐसी शक्ति उनको मिलती है। बाबा कहते हैं बाप सब पावर्स विल में बच्चों को दे देते हैं, और विल पावर का दूसरा अर्थ बाबा पावर्स विल कर देते हैं। सहना, समाना, सारी अष्ट शक्तियाँ जैसे विल में उनको मिल जाती है, क्योंकि जब सब पावर्स होंगी तभी विल पावर आती है। नहीं तो सोचते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है, क्योंकि बीच में शक्तियों की कमी के कारण अंतर पड़ जाता है। तो विल पावर और सर्व पावर्स आत्मा में होने का गहरा कनेक्शन है। तो बाबा कहते हैं इसलिए सर्व पावर्स सहज प्राप्त हो जाती हैं, और ये सर्व पावर्स किससे मिलती हैं? आज्ञाकारी बनने से। तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं ये सब प्राप्तियां कर लेती हैं, जिस कारण सदा खुशी में नाचते, वाह वाह के गीत गाते उड़ते रहते हैं, क्योंकि उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। और बाबा की श्रीमत पर किया गया हर कर्म, एक तो सफलता का फल भी मिलता है, उससे खुशी का भी मिलता है, फिर वर्षा, वरदान, है ना, दुआएं, सब कुछ मिलते हैं। तो हर कर्म करते, श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट कर्म करते हैं, तो इतनी सारी जो प्राप्तियां होती हैं उस प्रत्यक्ष फल की खुशी में नाचते गाते उड़ते रहती हैं आत्माएं। तो बाबा कहते हैं कर्म है बीज, जब बीज शक्तिशाली है तो फल भी ऐसा मिलेगा ना। तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत के स्वतः ही प्राप्त होता है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। कर्म यथार्थ है तो प्रत्यक्ष फल मिलता ही रहता है। जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता है, दुनिया में कहते हैं ना वीक हो गए हैं फल खाओ, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है। जो आत्माएं यथार्थ कर्म श्रीमत पर आज्ञाकारी बन हर कर्म करती, वो प्रत्यक्ष फल जैसे खाती रहती हैं, और ऐसी आत्माएं सदा समर्थ शक्तिशाली रहती हैं। तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। सदा समर्थ रहना है तो पहला क्या करना है? बाबा ने क्या बताया? मन बुद्धि की सेटिंग करनी है, टाइम और थॉट के महत्व को जानना है, रूहानी नशे में रहना है। और दूसरा बाबा कहते हैं कि सदा समर्थ रहना है तो सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना है। बाबा ने हर कर्म के प्रति जो आज्ञा दी है उस प्रमाण ही कर्म करना है। ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्ण मंजिल बाप के समान स्थिति को प्राप्त कर लेती है। और बाबा कहते हैं ना उड़ती कला वाली, तो उड़ उड़ के कहाँ जाते हैं तो ऐसी उड़ती कला वाली आत्मा जो मंजिल है बाप के समीप स्थिति, उस तक बड़ी जल्दी पहुंच जाती है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा, है ना। तो समर्थ स्थिति क्यों नहीं रहती, व्यर्थ की तरफ आकर्षण क्यों होती है? अवज्ञा का बोझ। बड़ी बड़ी अवज्ञाएं नहीं करते हो, बाबा भी कहते हैं ना, बाबा बच्चों को ये भी कहते हैं कोई बड़ी बातें नहीं करते हो, छोटी छोटी हो जाती है। लेकिन बाबा ने कहा ना, बाप के कहना और बच्चे का ना करना अवज्ञा बन जाता है। बात बहुत छोटी है लेकिन अवज्ञा का बोझ आ जाता है। जैसे पहली मुख्य आज्ञा है पवित्र बनो, कामजीत बनो, है ना। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं,
भोली भोली माताएं भी इसमें पास हो जाती हैं। जो बात दुनिया असंभव समझती है उसमें पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। फिर होशियार भी बहुत है। कई बच्चे कहते हैं क्रोध तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है ना, क्रोध नहीं आता, थोड़ा रोब रखता हूँ, है ना, रोब रखना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ये क्या फिर होशियारी हुई? हाँ, ये तो अवज्ञा हुई। बाबा ने जब कहा कि काम नहीं तो काम जीत भी, क्रोध भी नहीं तो क्रोध जीत भी, संपूर्ण बनना पड़े। जब असंभव को संभव कर लिया, काम विकार जिसको दुनिया असंभव समझती है उसको संभव कर लिया, ये तो उसका छोटा भाई है। हाँ, बड़े भाई को समझा दिया तो छोटे का क्या, तो छोटा है। तो इसको आज्ञा कहेंगे व अवज्ञा? बाबा पूछते हैं ना। ऐसा तो नहीं काम जीत बन सकते, क्रोध जीत नहीं बन सकते, बन सकते, लेकिन इस आज्ञा को इतना महत्व नहीं दिया, इसलिए यहाँ अवज्ञा हुई। यहाँ अपने आप को मार्जिन दे दी कि चलता है। काम के लिए बाबा कहते हैं ना, क्रोध के लिए तो थोड़ा चलता है, अपने आप को अपनी मत से ही मार्जिन दे दी, इसीलिए फिर यह अवज्ञा हो गई। इससे भी छोटी अवज्ञा बाबा बताते, अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो, उठ करके बैठ तो जाते हो ना। बाबा अपने आज कौन से बच्चों को देख रहे हैं? बहुत अच्छे बच्चे, देखो जो काम जीत हो गए उनको बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं। सदा समर्थ स्थिति क्यों नहीं रहती? छोटी सी अवज्ञा, क्रोध जीत पर अटेंशन नहीं देते। दूसरा बाबा कहते अमृत वेले भी रोज उठने वाले बच्चे हैं, ये बैठ भी जाते हैं उठकर, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। शक्तिशाली स्थिति होती है। अमृत वेले नेमीनाथ बनते हैं या बाबा से लवलीन होकर शक्ति स्वरूप होकर बैठते हैं। अब देखो, उठकर बैठने का नियम बनाया है तो बैठ जाते हैं ना। तो अगर इतनी ही दृढ़ता लाएं कि शक्तिशाली स्थिति में ही बैठना है तो बैठ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां अपने आप को मार्जिन दे दी है, इसलिए शक्तिशाली स्थिति नहीं होती। बाबा कहते हैं, सुनो बाबा क्या कहते हैं, सत्यता का सागर है, सत्य बता रहे। बाबा कहते हैं स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है ना। देखेंगे तो आंखें बंद है ना, और नींद की साइलेंस एंजॉय कर रहे हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा परमात्मा मिलन मना कर उठे, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो बाबा कहते बाप दादा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाएं, लास्ट वीक का दिखाएं क्या अमृत वेला कैसा था, तो बहुत मजा देखने में आएगा। तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमीनाथ बनते हो, नियम तो पूरा करते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। इसको क्या कहेंगे? ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं। जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो, ठीक है, तीसरी आज्ञा। इसमें भी दुख देते नहीं हो, लेकिन ले तो लेते हो ना। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही ये है, व्यर्थ दुख लिया। बाबा ने कहा है बुरा न देखना है, न सुनना है, न बोलना है। अब सुन लिया, बोला कुछ नहीं पर सुन लिया, दुख ले लिया, और फिर उसको अंदर ही अंदर उगाड़ते रहते। सुन लिया तो दुखी हुए,
सुनी हुई बात ना चाहते हुए मन में चलती है। ये क्यों कहा, ये ठीक नहीं कहा, ये नहीं होना चाहिए। अब क्यों सुना, आत्म अभिमानी होके नहीं सुना ना। बाबा ने कहा हर कुछ सुनते हुए साक्षी होकर सुनना, लेकिन उस समय देह अभिमान में सुन लिया, मेरेपन को, मैंपन को ठेस पहुंच गई, फिर वो संकल्प चलते ही रहेंगे। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है। ये एक आदत है। समर्थ नहीं सुनता मन, नहीं देखता, और व्यर्थ देखने सुनने की आदत ऐसी पड़ी हुई है 63 जन्मों की। एक अवगुण फट से दिखाई देता है, एक कड़ी बात फट से सुनाई देती है। ये आदत है, इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। फिर क्या होता है, आकर्षित तो हो जाते, बोलने वाला तो बोल के चला गया, उसके बाद अपनी स्थिति उस व्यर्थ के कारण शक्तिशाली नहीं रहती। बात तो ये है ना। तो बाबा कहते छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती हैं, और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। और ऊंची स्थिति, बाप समान स्थिति जो बहुत इजी है, बाबा के कदम पर कदम रखकर यूं पहुंच सकते हैं, वो इतनी दूर हो जाती है। ये बहुत गुह्य गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते हैं ना, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ, जैसी स्थिति चाहते हो वैसी अनुभव करने नहीं देता। पाप कर्म का बोझ उड़ने नहीं देता, लेकिन यहाँ छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ, जो स्थिति बन सकती है, जो चाहते हैं, वो स्थिति बनने नहीं देता। ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी है। बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो सभी कहेंगे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फिर बाबा पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है, तो चुप हो जाते हैं। चाल कैसी है, थोड़ा सा प्रश्न बाबा ने एक्यूरेट पूछ लिया तो चुप हो जाते हैं। इस कारण ये अवज्ञाओं का बोझ सदा समर्थ बनने नहीं देता। तो आज यही स्लोगन याद रखना, ना व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। अब आज्ञाकारी बन, चरित्र में जो थोड़ा थोड़ा कमी है ना, उसको भरो। इसको कहते हैं सदा समर्थ आत्मा। समझ आई? सदा समर्थ आत्मा किसे कहते हैं और कहाँ करेक्शन करना है। अच्छा, सभी टीचर्स आर्टिस्ट हो, चित्र बनाना आता है। इसी चित्र बाबा कहते अपना श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बनाना आता है ना, क्योंकि यही तो अपने श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बनाना है और औरों को भी भविष्य का श्रेष्ठ चरित्र दिखाना है, श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बनाकर दिखाना है। तो इतनी बुद्धि की कला तो टीचर्स को आनी चाहिए। तो बड़े ते बड़े चित्रकार वही हैं जो हर कदम में चरित्र का चित्र बनाते रहते हैं। बुद्धि से भी चित्र बना पाते हैं और कर्मों में भी। तो हर कर्म में बाबा कहते हैं बड़े ते बड़े चित्रकार वो हैं
जो हर कदम में, कदम कौन सा, संकल्प, बोल और कर्म, एक एक कर्म का कदम में चरित्र का चित्र बनाते रहते हैं। अपनी भी चरित्रवान स्थिति एक एक कर्म में बनाते रहते हैं और दूसरों के भी चरित्र निर्माण का कार्य करते रहते हैं। इसी चरित्र का चित्र बनाने कारण ही आपके जड़ चित्र आधा कल्प चलते हैं। समझ आया? हमारे चित्रों की इतनी सजावट क्यों होती है? क्योंकि अभी हमने अपने भी चरित्र को और अनेकों के चरित्रों को बहुत सुंदर सुसज्जित बाबा से मिले ज्ञान गुणों के श्रृंगार से भरपूर बनाने के लिए पुरुषार्थ किया है। तो टीचर्स अर्थात बड़े ते बड़े चित्रकार अपना भी चित्र बनाते हैं। कौन सा चित्र? चरित्र का चित्र। और अन्य आत्माओं को भी चित्रकार बना देते हैं। उनके सिर्फ चरित्र नहीं बनाते, उनको चित्रकार भी बना देते हैं। औरों के भी श्रेष्ठ चरित्र बनाने के निमित्त टीचर्स हो। इसी में ही बिजी रहते हो ना, फुल बिजी रहो। बाबा कहते फुल बिजी रहो, आर्टिस्ट बनो, सत्युग का चित्र बनाओ, चरित्र में रंग भरकर। एक सेकंड भी मन बुद्धि को फुर्सत में रखा तो व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। सुनाया ना कि सेवा का प्रत्यक्ष फल सदा प्राप्त हो, यही निशानी है सदा आज्ञाकारी आत्मा की। जो सदा आज्ञाकारी रहते उनको सेवा का प्रत्यक्ष फल, डबल लाइट स्थिति, दुआएं, वरदान का अनुभव, वर्षे का अनुभव सदा होता रहता। कभी सेवा का फल प्रत्यक्ष मिलता और कभी नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? कोई ना कोई अवज्ञा होती है। तो टीचर्स के लिए जो आज्ञा है, अगर उसकी अवज्ञा की तो फिर वो जो प्रत्यक्ष फल अनुभव होना चाहिए वो नहीं होगा। टीचर्स अर्थात अमृत वेले से लेकर रात तक हर आज्ञा के कदम पर कदम रखने वाले ऐसे टीचर्स हो, वह कभी कभी अलबेलापन आ जाता है। अलबेला नहीं बनना, जिम्मेवारी के ताजधारी हो। बाबा कहते कल तो ताज होगा, डबल ताज होगा, लेकिन वो डबल ताज का आधार क्या है? आज जिम्मेवारी का ताज है। कहते हैं ना बाबा, नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। तो ये जिम्मेवारी है, जो कर्म हम करेंगे हम ये देख और करेंगे। कभी ताज भारी लगता है तो उतार देते हैं, दुनिया में ऐसे करते हैं ना। आप उतारने वाले तो नहीं हो ना। सदा आज्ञाकारी मना, सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। टीचर्स तो सब हैं, लेकिन इसको कहते हैं योग्य टीचर, योगी टीचर। ठीक है? टीचर्स कभी कंप्लेन नहीं कर सकते। औरों को कंप्लीट करने वाली हो, कंप्लेन करने वाली नहीं। कभी ऐसे पत्र तो नहीं लगती हो ना, क्या करें, हो गया, होना तो नहीं चाहिए, वो तो समाप्त हो गया ना। क्या करें, हो गया नहीं, वो तो समाप्त हो गया, अब क्या किया, वो पूछे। सुनाया था पत्र लिखो जरूर, मधुबन में पत्र जरूर भेजो, परंतु बाबा ने लेटर राइटिंग सिखाई ना सबको। सुना था ना पिछली मुरली में, क्या कहा बाबा ने? कैसे लिखना है पत्र? मैं सदा ओके हूं। और बाबा ने कहा ना, ओ मतलब बाबा और के मतलब किंगडम, राजधानी। बाप और वर्षा याद रहेगा तो एक ही पत्र लिखेंगे बाबा को, ओके का पत्र। बस ये 2 लाइन लिखो। पढ़ने वालों को भी टाइम नहीं है, फिर कंप्लेन करते कि पत्र का उत्तर नहीं आया। वास्तव में
आप सबके पत्रों का उत्तर बाप दादा रोज की मुरली में देता ही है। सुना? बाप दादा हर एक बच्चे के पत्र का उत्तर रोज की मुरली में देता ही है। तो जो बच्चे मुरली ध्यान से सुनते हैं उनको कभी ये प्रश्न नहीं उठता कि ये हो गया, अब क्या करना है। उनको सदा पता होता है क्या करना है और वो चेक करते हैं, चेंज करते हैं और ठीक कर लेते हैं। भूल हो भी गई तो उसको सुधार लेते हैं। आप लिखेंगे ओके और बाप दादा ओके के रिटर्न में कहते याद प्यार और नमस्ते। वो भी रोज बाबा कहते हैं हमें। तो ये रिस्पॉन्ड हुआ ना। समय को भी बचाना है ना। सेवा समाचार भी शॉर्ट में लिखो, सब कुछ शॉर्ट में। हमारा जो समय है विश्व निर्माण के लिए है। तो समय की भी इकोनॉमी, कागज की भी इकोनॉमी, पोस्ट की भी इकोनॉमी हो सकती है ना। पहले एक नामी बन जाए तो इकोनॉमी हो जाएगी। एक नामी बनना होगा, एक बाबा की मुरली से बहुत प्यार रखना होगा, बाबा की श्रीमत पर ध्यान देना होगा, तो कंप्लेंट की फाइल खत्म हो जाएगी, इकोनॉमी हो जाएगी। पत्र 3 पेज में भी लिखा जा सकता है। कोई विस्तार से लिखने का डायरेक्शन मिलता है तो भल लिखो, लेकिन 2 लाइन में भी अपनी गलती की क्षमा ले सकते। बाबा ये हुआ और क्षमा, और फिर अपना चेंज हो गए। चेंज क्या करना है वो भी बाबा रोज मुरली में बताते हैं। छिपाओ नहीं, लेकिन शॉर्ट में लिखो। ऐसा नहीं बाबा ने कहा है कि शॉर्ट होना चाहिए तो मैंने मेंशन ही नहीं किया। लिख दो ये हुआ और खत्म करो, माफी ले लो। कितने पत्र लिखते हैं जिनका कोई सार ही नहीं होता। ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, फिर सार क्या निकला? कुछ नहीं। गीता ज्ञान सुनते हैं और रामायण के पत्र लिखते हैं। बाप को कहो मेरा ये काम कर लो, मेरे को ठीक कर दो, मेरा धंधा ठीक कर दो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो। ऐसे पत्र एक बार नहीं 10 बार भेजते हो। तो अब इकोनॉमी के अवतार बनो और बनाओ। अच्छा, सभी को ये मेला अच्छा लगता है ना? लगता है बाबा से मिलना, मिलन मनाना, मधुबन में मिलन मनाना। दुनिया वाले कहते 2 दिन का मेला और आपका 4 दिन का मेला है। मधुबन का प्रोग्राम 4 दिन का बनता जनरली। सभी को पसंद है ना ये मेला। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की जोन वाइज बच्चों से मुलाकात। बॉम्बे और गुजरात ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। बाबा कहते बेहद बाप के अर्थात बेहद के मालिक के बालक है, ऐसे समझते हो? हम बेहद बाप के, बेहद के मालिक के बालक है, ऐसा समझकर चलते हो? बालक सो मालिक होता है और बेहद के मालिक के बालक भी मालिक ही है। इसलिए बाप दादा बच्चों को मालिकम सलाम कहते हैं। बेहद बाप के, बेहद के वर्षे के बालक सो मालिक हो। तो बेहद के वर्षे की खुशी भी बेहद होगी ना। बाप बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं। विश्व के राज्य का अधिकारी बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नहीं बनते। तो वर्तमान और भविष्य दोनों अधिकार मिल गए और दोनों ही बेहद के। अभी अधिकार कि बेहद का बाप ही हमारा हो गया और भविष्य में भी विश्व राज्य का अधिकार। तो कितने बड़े बेहद के मालिक हो गए। सतयुग में भी हदें तो नहीं होंगी ना, न भाषा की, न रंग की, न देश की। यहाँ तो देखो कितनी हदें हैं। ये रंग वाला ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये भाषा वाले के लिए यहाँ स्थान है, वहाँ नहीं है। देश की हदें कितनी हैं। और सोचो
कितने समय तक हमने देखा, 20-25 वर्ष 30 वर्ष हुए कि बिल्कुल हदें, जैसा लगा कि ग्लोबल विलेज कहते थे, कोई कहीं भी कभी भी जा सकता है। और अब कोविड में दिखाया कैसे हदें बनी, है ना। एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जा सकते, एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते, तो हदें हैं। तो बाबा कहते सतयुग में तो बेहद है। बेहद के आकाश को भी हदों में बांट दिया है, वहां कोई हद नहीं होती सतयुग में, है ना। तो बेहद का राज्य भाग्य हो गया। लेकिन बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करने वालों को पहले इस समय अपनी देह की हद से परे जाना पड़ेगा, है ना। पहले फॉर्मूला नियम बताते हैं ना बाबा। नियम क्या है? देह की हद से जो पार जाएंगे वो बेहद राज्यों में जाएंगे। अगर देह अभिमान की, देह भान की हद से निकले तो और सभी हद से निकल जाएंगे। इसलिए बाप दादा कहते हैं पहले देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारा बनो। मैंपन, मेरापन खत्म करना पड़ेगा। आत्म अभिमानी स्थिति, बाबा से योग युक्त होकर हर कर्म श्रीमत पर कर सके, ऐसे बनना पड़ेगा। देह की आकर्षण, संबंधों की आकर्षण, पुरानी दुनिया के स्वभाव संस्कार के आकर्षण से परे जाना पड़ेगा। पहले देह, फिर देह के संबंध। पहले देह के संबंध नहीं, पहले देह है ना। अभी तक इंद्रियों का रस छूटा नहीं और कहते हम संबंधियों से उपराम हो गए, नहीं, है ना। कहते हैं आजकल हमें कोई आत्मा नहीं चाहिए, बस आंख फोन के साथ जुड़ी रहे। तो पहले देह से उपराम, ये आंख, कान, नाक, मुख, तब जाकर इंद्रियां, रस, तब जाकर फिर संबंधों की बात आती है। मोह से बुद्धि छूटेगी। तो इस देह के भान की हद से निकले हो, क्योंकि देह की हद कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगी। देह मिट्टी है, मिट्टी सदा भारी होती है। कोई भी चीज मिट्टी की होगी तो भारी होगी ना। ये देह तो पुरानी मिट्टी है, इसमें फंसने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो सदा ये नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हो। लेकिन कौन है बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक? आत्मा। और आत्म अभिमानी स्थिति हो तब ये नशा होगा। अगर देभान में फंसे रहेंगे तो ये नशा, ये खुशी नहीं होगी। और फिर जब आत्म अभिमानी स्थिति हो, ये नशा हो, तो फिर प्रैक्टिकली भी बालक सो मालिक बन सकेंगे। अब प्रैक्टिकल बालक सो मालिक कैसे बनते हैं समझेंगे। जब बालक बनना है तो उस समय मालिक नहीं बनो, और जब मालिक बनना है उस समय बालक नहीं बनो। जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कुछ कार्य करना है, तो मालिक होकर करो। जहां पर हमारा दायरा है, जहां हमें डिसीजन लेना है, हमें कर्म करना है, चाहे वो सेवा का है, चाहे स्वउन्नति का है, वहां मालिक बन के करो। लेकिन जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है, तो उस समय बालक बन जाओ। जो जिस चीज के लिए निमित्त है, जब उसने डिसीजन ले लिया या मेजॉरिटी ने निर्णय ले लिया, फाइनल हो गई बात, तो वहां बालक बन जाओ। उस समय मालिक नहीं बनो। मेरा ही विचार ठीक है, आप सब तो ऐसा कहते पर मैं ऐसा समझता हूं। किसने पूछा आप क्या समझते, है ना। मेरा ही प्लान ठीक है, नहीं। उस समय मालिक नहीं बनो। किस समय राय बहादुर बनना है और किस समय राय मानने वाला बनना है, जिसको ये तरीका आ जाता है वो कभी नीचे ऊपर नहीं होता। वो पुरुषार्थ और सेवा में सफल रहता है। क्योंकि जहाँ इनएक्यूरेट कर्म होते हैं ना, जहाँ हमसे भूलें होती है, वहाँ अपने पुरुषार्थ में भी हम प्रगति नहीं कर पाते। सिर्फ सेवा तो चलो होती ही नहीं संगठन के बिना, लेकिन पुरुषार्थ में भी हम मार खा जाएंगे।
अपने को मोल्ड कर सकता है, बाबा कहते हैं अपने को झुका सकता है। झुकने वाले को सदैव ही सेवा का फल मिलता है और अपने अभिमान में रहने वाले को सेवा का फल नहीं मिलता है। उसको सेवा मिलेगी ही नहीं तो सेवा का फल कहाँ मिलेगा। और अपने मर्जी से वो सोचेगा कि मैं देह अभिमान में बहुत सेवा कर रहा हूँ, लेकिन वो कोई सेवा नहीं। तो बाबा कहते हैं तो सफलता की विधि है बालक सो मालिक। समय पर बालक बनना और समय पर मालिक बनना, ये विधि आती है? पूछते हैं बाबा, आती है? अगर छोटी सी बात को बालक के समय मालिक बनकर सिद्ध करेंगे, सिद्ध में आ जाते हैं ना, जिद में, नहीं मैं राइट हूँ, आप नहीं समझ रहे, मैं ठीक बता रहा हूँ, सिद्ध करने में आ जाते हैं तो मेहनत ज़्यादा और फल कम मिलेगा। फिर बहुत स्ट्रगल वाली जीवन हो जाती है। स्वयं भी खुश रहे, बाबा कहते हैं, और जो विधि को जानते हैं, समय प्रमाण, उसको मेहनत कम और फल ज़्यादा मिलता है। वो सदा मुस्कुराता रहेगा, स्वयं भी खुश रहेगा और दूसरों को देख करके भी खुश होगा। स्वयं भी खुश रहेगा, दूसरों को देख करके भी उसको खुशी होगी, क्योंकि खुशी का कनेक्शन अपने ही कर्मों से है, यथार्थ कर्म से। सिर्फ मैं बड़ा खुश रहता हूँ ये नहीं, लेकिन खुश करना भी है, खुश रहना भी है, तब राजा बनेंगे। अपने को मोल्ड करेंगे तो गोल्डन एज का अधिकार जरूर मिलेगा। मोल्ड करने से रियल गोल्ड बनेंगे। मोल्ड होना आना चाहिए, फिक्स्ड आइडियाज मैं करने से नहीं होगा। अच्छा, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा हर कदम में आज्ञाकारी रहने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा अपने चरित्र के चित्रकार बच्चों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले मायाजीत विजयी भव। वरदान बिल्कुल जैसे मुरली का सार है ना। स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि और उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो, चाहे बुद्धि फ्री है, मन फ्री है या हाथ पैर भी फ्री है, तो माया चांस ले लेती है ना। फिर हाथों से कुछ गलत उठाएंगे, आंखों से कुछ गलत देखेंगे। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो मायाजीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। शुद्ध नशा है ना। माया को चैलेंज करने की बात नहीं, पर बाबा इतना साथ है, इतने मेरे कर्म एक्यूरेट है, बाबा के साथ योग युक्त है कि माया आ नहीं सकती। ओम शांति।